मुझे मॉडर्न वर्ल्ड अर्थ के कुछ मसले और स्वीट्स बनाने होंगे और कुछ हर्ब्स मिलके ये लोगों की पावर को स्लाइटली इंक्रीज करेंगे। द इनविजिबल मर्चेंट, आपका ये कैसे आना हुआ? यह कुछ मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूँ, इसे चख कर बताइए। वाओ, इसका टेस्ट तो कमाल का है। मुझे इसका रेसिपी चाहिए। इस 1000 स्पिरिट स्टोन्स है। ठीक ही, फिर मैं चलता हूँ। ये पर्सन स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। आखिर इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है? कल से रॉय फैमिली का इंटरनल सिलेक्शन शुरू है। ओए तरह एल्डर तुम्हें अरीना में बुला रहे हैं। रोहन की मूवमेंट स्लॉपी है और उसमें काफ़ी ओपनेस है, जिससे एनिमी को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। ओए लूजर, अब तुम एरेना में आओ। आज मैं सबके सामने तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। कंपटीशन से पहले मैं अपना स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकता। ये तो सबसे बेकार है। एक कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। बेचारी मेरी बेटी अनन्या एक डूबते हुए पत्थर के साथ फंसी है। अनन्या एक फीनिक्स है, लेकिन ये वेडेड क्रो। अगर इसके पास 10% भी स्ट्रेंथ होती तो हमारी फैमिली सूर्यनगर में हंसी का पात्र नहीं होता। सिस्टम, इस विमेन का इंफॉर्मेशन शो करो। नाम सुमित्रा रॉय, भूमिका अनन्या की मां, चरित्र परिचय वह पूरी तरह से दुष्ट नहीं है, लेकिन वह बहुत दुखी है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी अनन्या एक ऐसे पत्थर से बंधी है जो उन्हें डुबो रहा है। मुझे साथ रहना होगा, जल्द ही मैं सबको गलत साबित कर दूंगा। तो ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वालों के नाम है रोहन रॉय, समीर रॉय, अनन्या रॉय और अनन्या के साथ गरुड़ एकेडमी से एक प्लेटिनम रैंक का डिसाइपल आ रहा है जो कि हमारी ओर से पार्टिसिपेट करेगा। होस्ट आपको न्यू मिशन मिला है। टास्क वॉइड ब्लेड बनाने का मटेरियल, रिवॉर्ड 2 स्टेज का लेवल अप, स्किल शैटर पाम, फेलियर पेनल्टी आपके सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स ई रैंक तक डिक्रीज हो जाएंगे। सिस्टम ने कहा था वो आइटम्स मुझे यही मिलेंगे। यह से मैं कुछ रेयर हर्ब्स भी कलेक्ट कर लूंगा। जरूर इसे केव में वह आइटम होगा जो मुझे चाहिए। अच्छा हुआ कि ये हर्ब्स भी मुझे मिल गए। मिशन कंप्लीटेड, रिवॉर्ड 2 सेज का ब्रेक थ्रू स्किल शैटर पाम, जिससे एनिमी को इंटरनल इंजरी होगा। करंट रैंक लेवल 3, एलिमेंटल अवेकनिंग स्टेज 7। तो फाइनली मेरा पोशन बन के तैयार है। हेलो मैडम कैरा, मैंने ऐसा पोशन बनाया है जो किसी भी कल्टीवेटर के पावर को टेम्परेरी बूस्ट करेगा, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। हम इस पोशन को ऑक्शन हाउस में लगाएंगे और इसका 60% आपको देंगे मास्टर अज्ञात। Behold, the elixir awakens. Incredible, such power. It responds to your presence. Show me more. मेरे योद्धाओं, वाह और प्रतीक है। एकजुट होकर हम नई दुनिया बनाएंगे। क्या बकवास चल रहा है? वैसे मेरे बगल वाले रूम में आह्लाद रॉय फैमिली के एल्डर्स है। लगता है ग्रैंड कंपटीशन की वजह से सब लोग यहाँ कुछ आइटम्स लेने आए हैं। टेम्परेरी पावर को बूस्ट करता है बिना साइड इफेक्ट्स के। मेरे पोशन का नंबर आ गया। Sold to the gentleman with the thunder magic. Ha! The portion is mine. ये तो मल्होत्रा परिवार के लोग हैं। लगता है मल्होत्रा परिवार रॉय फैमिली को पूरी तरह से क्रश करना चाहता है। मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूं अपना प्रॉफिट लेने। ये तो स्पेस पावर है।
अरे यार, ज्यादातर नाम तो मल्होत्रा परिवार के लोग ले ये। वैसे आने वाले कंपटीशन को देखने के मजा आएगा। This card contains golds usable anywhere for profit. Thank you, my lady. May it bring you fortune. I will not fail. डैड, क्या आपको कुछ पता चला? मैं उसका कल्टीवेशन नहीं देख पाया और न मैं उसका लोकेशन ट्रैक कर सका। वह काफी मिस्टीरियस है। वह कम उम्र में पावर और एल्केमिस्ट का जीनियस है। सिस्टम। मुझे इस ग्रैंड कंपटीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दो। ग्रैंड कंपटीशन हर 3 साल में एक बार होता है। यह महज एक टूर्नामेंट से कहीं अधिक है। यह संसाधनों, प्रतिष्ठा और अस्तित्व के लिए एक लड़ाई है। जीतने वाले परिवार को अगले 3 वर्षों के लिए शहर के प्राथमिक संसाधनों, स्पिरिट माइंस, व्यापार मार्ग और औषधीय उद्यान पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। रॉय फैमिली डिक्लाइनिंग कर रही है। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए वे बेताब थे। अनन्या और अतिथि शिष्य पर वे पूरी तरह निर्भर थे। मल्होत्रा फैमिली राइजिंग कर रही है। अहंकारी और आक्रामक, उन्होंने जीत सुनिश्चित करने के लिए मास्टर अज्ञेयत पावर पोशन खरीदा। सिंघानिया फैमिली एलीट। उनके पास मीरा सिंघानिया है, जो दुर्लभ टेलीकिनेसिस क्षमताओं वाली लेवल 4 की प्रतिभाशाली छात्रा है। इस कंपटीशन में 3 जज होंगे, जिसमें से एक रॉयल फैमिली का सुपीरियर होगा, जो कि वे शहर की देखरेख करते हैं और आमतौर पर सबसे संतुलित और अनुशासित लड़ाकों को तैयार करते हैं। सिस्टम। मेरा सारा फिजिकल स्टेट्स रैंक तक अपग्रेड कर दो। और बाकी पॉइंट्स ब्रेक थ्रू में लगा दूं। Breakthrough completed. Current rank Level 3 Elemental Awakening Stage 9 Peak Phase. New skill unlocked. Gravity Well. अरे लूजर, बाहर आप। पैट्रिक तुम्हें बुला रहे हैं। यंग मिस अनन्या गरुड़ा एकेडमी से वापस आ गए हैं। तो वो वापस आ गई तो फिर जाके देखता हूँ। अपने मुझे बुलाया पात्रियार्क। अनन्या मेरी यादों से कहीं अधिक सुंदर हो गई है, लेकिन साथ ही साथ अपने द्वारा बनाए गए बर्फ की तरह ठंडी भी है। उसकी आभा तीव्र है। नाम अनन्या रॉय। आइडेंटिटी एयर ऑफ रॉय फैमिली। Cultivation Level 4 Core Formation Stage 5. Gender Female. Attribute Ice. तो ये है वो पति जिसके बारे में मैंने सुना था। अनन्या, तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि वो पूरी तरह से मॉडल है। मुझे उससे जरा भी आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। वो अभय है। उसे एकेडमी में वो मौके नहीं मिले जो हमें मिले हैं। नाम केलन वेन। एट्रीब्यूट तूफानी हवा। वह तेज, फुर्तीला है और उसमें स्वाभाविक श्रेष्ठता का आभास होता है। कल्टिवेशन लेवल 4 स्टेज 4 वीकनेस। तेज गति से चलते समय बायां धुरी का हिलना। रॉय परिवार में आपका स्वागत है, लॉर्ड केलिन। मुझे उम्मीद है कि आपकी उच्च प्रतिष्ठा के लिए यह यात्रा बहुत थकाऊ नहीं रही होगी। यात्रा ठीक रही। परेशानी तो इस बात से है कि एक प्लैटिनम शिष्य के पास ऐसा निकम्मा खड़ा है। पैट्रियार्क राजेश, ये यहाँ क्यों है? ग्रैंड प्रतियोगिता के दौरान ये सिर्फ ध्यान भटकाएगा। वह टीम के सेकेंडरी स्पेयर के रूप में पंजीकृत है। जब तक कोई चमत्कार या कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए, वह स्टेज पर नहीं होगा। अभय, तुम्हारा काम है पर्दे के पीछे रहना और अन्या को सबके सामने शर्मिंदा करना। मैं आपकी बात पूरी तरह समझता हूँ पैट्रियार्क। मैं तब तक पर्दे के पीछे ही रहूंगा जब तक मेरी जरूरत न पड़े। चिंता मत करो केलेन। अनन्या, तुम और समीर के नए स्टोन आर्मर डिफेंस के चलते हमें उसके जैसे किसी बेकार फालतू सैनिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। समीर ने अभी अभी लेवल 3 स्टेज 1 पार कर लिया है। हम तैयार हैं। ये तो काफी अच्छी बात है। तुम सब अब जाओ, मुझे अपनी बेटी से अकेले में कुछ बात करनी है। मुझे अपने सोल परसेप्शन से पता चला अनन्या डरी हुई है। भले ही वह नहीं कह रही है,
वह जानती है कि आर्यन मल्होत्रा और खासकर मीरा सिंघानिया उससे कम लेवल पे होने के बावजूद उससे ज़्यादा पावरफुल है। समीर के पास पृथ्वी शक्ति है, केलिन के पास वायु शक्ति है और अनन्या के पास बर्फ शक्ति है। एक अच्छी टीम है, लेकिन मीरा सिंघानिया की टेलीकिनेसिस शक्ति के सामने वे बुरी तरह हार जाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे अपना शेड्यूल खुला रखना होगा। अन्या, जासूसों ने खबर दी है कि आर्यन मल्होत्रा ने असुर बाजार की नीलामी से स्वर्ग श्रेणी का औषधि प्राप्त कर लिया है। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ रही है। यदि वह जीत जाता है तो सबसे पहले वह विलय की मांग करेगा, जिसका सीधा मतलब है तुमसे। वह तुम्हें पाना चाहता है। पिताजी, मैंने गरुड़ अकादमी में 3 साल का प्रशिक्षण लिया है। मैं लेवल 4 स्टेज 5 पर हूँ। आर्यन अभी केवल स्टेज 3 पर है। यह सिर्फ आर्यन की बात नहीं है, यह मीरा सिंघानिया की बात है। मेरे जासूसों का कहना है कि भले ही उसका साधना स्तर तुमसे कम है, लेकिन उसकी टेलीकिनेसिस इतनी निपुण है कि वह सिर्फ देखकर ही चौथे स्तर के हृदय की धड़कन रोक सकती है। अगर वो तुम्हें कमजोर कर देती है तो आर्यन तुम्हें खत्म कर देगा। हम एक जाल में फंस रहे हैं। मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगा। मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकलूंगी। अनन्या, रुक जाओ। अगर मल्होत्रा परिवार ने हमें कुचलने का फैसला कर लिया तो कोई भी प्रशिक्षण हमें नहीं बचा पाएगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें अभय को छोड़ना होगा। माँ, फिर से यही सब? वो मेरे पति हैं। ऐसा पति जो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता, वो बिल्कुल निकम्मा है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो मल्होत्रा परिवार उसका फायदा उठाकर तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। लेकिन अगर तुम आर्यन से शादी करने के लिए राजी हो जाती हो तो रॉय परिवार बच जाएगा। तुम अपने पिता, अपने चचेरे भाइयों और हमारे नाम को बचा सकती हो। परिवार को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। और अभय का क्या होगा? वो कहाँ जाएगा? किसे परवाह है? वो किसी काम का नहीं। उसे कुछ स्पिरिट स्टोन दे दो और उसे आम लोगों की गलियों में गायब होने दो। वहाँ वो आर्यों की ईर्ष्या का निशाना बनने से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अनन्या, आज तुम जो फैसला लोगी उसी पे डिपेंड करेगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा या नहीं। माँ, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। मुझे अभी अभय से प्यार नहीं है, लेकिन मैं उसे कचरे की तरह नहीं फेंक दूंगी। लेकिन अगर मैं प्रतियोगिता हार गई तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अभय और अपने परिवार को बचाने का एकमात्र तरीका जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभय, प्रतियोगिता के दौरान वीआईपी स्टैंड के बिल्कुल पीछे रहना। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे मत ढूंढना, बस भाग जाना, समझे? बस भाग जाना। यह जेड पेंडेंट जो मेरे वॉइड शक्तियों के मुकाबले एक कमज़ोर वस्तु है, लेकिन फिर भी इससे दुर्लभ गर्माहट का एहसास होता है। यह एक एक्सपेंसिव आइटम है। मेरे बेकार स्थिति के बावजूद वह मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। अनन्या, क्या तुम मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही हो? फाइन। चूंकि तुम इस बेकार हस्बैंड के लिए लड़ने को तैयार हो, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इस कंपटीशन में पूरा सूर्यनगर तुम्हारे सामने झुक जाए। अगर मैं कल हार गई तो रॉय परिवार खसीटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अनन्या, तुमने मुझे बचाने की कोशिश की, अब मेरी बारी है। कल सूर्यनगर शून्य का असली अर्थ देखेगा।